ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। इंद्रिय जय के लिए अंतर्मुख बनिए। जिनेंद्र परमात्मा होने के लिए हमें इंद्रिय जय करना है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। खुली इंद्रियों से असहता उत्पन्न करने वाले कर्म का हमारे भीतर आगमन होता है और वही उदय पाकर हमारे शरीर में वेदना उत्पन्न करता है, दुख उत्पन्न करता है और वही दुख हमारे सुख का विलोम है, प्रतिपक्ष है। सब जीव अपने शरीर में सुख चाहते हैं, किंचित भी वेदना नहीं चाहते। तो वेदना नहीं हो, इसके लिए आवश्यक है कि वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म हमारे भीतर प्रवेश नहीं करे और उसके लिए आवश्यक है कि हम बहिर्मुख नहीं हो, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखें, क्योंकि बहिर्मुख रहकर हम मूर्त पदार्थों को ही देखते जानते हैं और उससे वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म का आगमन होता है और हमारे साथ बंद होता है और वही कुछ काल हमारे भीतर रहकर पक कर उदय में आता है और फिर हमारे शरीर में वेदना उत्पन्न होती है। पहला काम तो यह है कि हम बहिर्मुख नहीं हो, कर्मों के आगमन को रोकें, वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म का आगमन रोकें। उस कर्म को हम ये नाम देते हैं असहता वेदनीय कर्म, जो बहिर्मुखता में आकर हमारे साथ बनता है। तो उसका आगमन और बंद रोकें, बहिर्मुखता को रोककर। बहिर्मुखता को रोकने के लिए हमें अंतर्मुख होना होता है, अपना मुख अपनी ओर करना होता है। सिर से पांव तक हम हैं, तो यहीं अपने ध्यान को लाना होता है। अपना मुख अपनी ओर करने पर हम पाते हैं कि शरीर के किन्हीं भागों में अप्रिय संवेदना है, असहता है। सर्व भागों में हमको आराम की स्थिति नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि संसारी जीव कोई भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। बहिर्मुख रहने के कारण सबने असहता वेदनीय कर्म का अपने भीतर संचय किया है और अंतर्मुख होते ही वह कर्म उदय को प्राप्त होता है और हमारे शरीर के विभिन्न भागों में हमें वेदना अनुभव में आती है। अभी आपने अपना मुख अपनी ओर किया है, तो देखिए आपके शरीर में क्या सर्वत्र साता सुख का ही अनुभव है या किन्हीं भागों में अप्रिय संवेदना है, खिंचाव है, कुछ आपको अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है। उसके लिए सिर से पांव तक अपने ध्यान को बारी बारी से लाइए। हर भाग की स्थिति को देखिए कि किसी भाग में अप्रिय संवेदना तो नहीं है। अंतर यात्रा कीजिए, अंतर में विचरण कीजिए, हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए, बिना किसी बाहर लेबोरेटरी के टेस्ट के जांच के
आप अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अपना ध्यान हर भाग पर लाकर जांच कीजिए। अप्रिय संवेदना ये बताती है कि उस भाग का स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक नहीं है। तो अंतर्मुख होने पर हमारा ध्यान उन भागों पर स्वतः जाता है जहाँ वेदना है, अप्रिय संवेदना है, कुछ दर्द सा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। हर भाग पर जाकर हमें वहाँ जो भी वेदना की स्थिति है, आराम की या वेदना की, वह हमारे अनुभव में आती है और उसका हमने अनुभव करना है। अनुभव क्यों करना है? क्योंकि उस अनुभव से संचित कर्म जो उदय में आया है वह फल देकर हमसे पृथक हो जाता है, जिसको हम कर्म की निर्जरा कहते हैं। कर्म का संबंध समाप्त होता है, हम उस बंधन से छूट जाते हैं। निर्जरा को हम मुक्ति भी कह सकते हैं। उस कर्म के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। और जब हम इस प्रकार सर्व असता उत्पन्न करने वाले कर्म से मुक्त हो जाते हैं तो हमें सर्व भागों में फिर सुख का ही अनुभव होता है। उसी को हम मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं, निर्वाण की प्राप्ति कहते हैं। और जब ये स्थिति आ जाती है तो फिर जीव आयु पूरी करके पुनर्जन्म अंगीकार नहीं करता है, परमात्मा होकर अनंत काल तक रहता है। तो दो स्थिति बनी है। एक तो हमने कर्म के आगमन को रोकना है, माने बहिर्मुख नहीं रहना है। जब हम बहिर्मुख रहते हैं तो नियम से असता उत्पन्न करने वाला कर्म हमारे भीतर आकर बंधता है, जिसको हम असता वेदनी कर्म संज्ञा देते हैं। और जब अंतर्मुख होते हैं तो वही कर्म उदय पाकर शरीर में वेदना का अनुभव कराता, वह हमसे अलग हो जाता है। तो जब अंतर्मुख होते हैं तो हमारा ध्यान उन भागों में स्वतः जाता है जहाँ कुछ अप्रिय संवेदना है, दुख है, और वह हमारे अनुभव में आता है। और उस अनुभव को यदि हम स्वीकार कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं, तो फिर हम अंतर्मुख बने रहते हैं। और अंतर्मुख बने रहते हैं तो क्रम से हम सारे कर्मों को नष्ट कर देते हैं। और जब असता उत्पन्न करने वाले कर्म को हम नष्ट कर देते हैं तो सुख हमारा स्वरूप है, वह स्वमेव प्रकट हो जाता है। और एक बार प्रकट होने के बाद फिर कभी नष्ट नहीं होता, और वह जीव मुक्त हो जाता है दुखों से, सुखी हो जाता है, परमात्मा हो जाता है और पुनः जन्म अंगीकार नहीं करता है। तो फिर यही करना रहा कि हम बहिर्मुख ना हो, अंतर्मुख हो। और अंतर्मुख होने पर अपने शरीर के किसी भी भाग में कोई वेदना है तो उसको हम सहन करके उस कर्म से अपने आप को पृथक कर लें और अंतर्मुख बने रहें जब तक कि इस प्रकार वेदना उत्पन्न करने वाले सर्व कर्मों से हम मुक्त नहीं हो जाते। और जब तक अप्रिय संवेदना मिलती है सिर से पांव तक, तब तक हमें अंतर्मुख बने रहना होगा। और इस प्रकार जब सकल कर्मों का नाश हम कर देते हैं, वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म का, तो फिर हमारा स्वभाव जो सुख है वह हमारे अनुभव में आने लगता है। जब हमारे भीतर हमको सुख का अनुभव होता है तो फिर हम बहिर्मुख नहीं होते। तो बहिर्मुख होने के दो ही कारण हैं। एक तो अंतर की वेदना हमको बर्दाश्त नहीं होती,
दूसरा, बहिर्मुख होने पर कुछ विषय सुख अनुभव में आता है जो हमें बहिर्मुख रखता है, तो विषय सुख का प्रलोभन छोड़ना है और अंतर में होने वाली वेदना से घबराना नहीं है, उसको सहन करना है। तो दो बातें रही कि एक तो विषय सुख का, इंद्रिय सुख का प्रेम छोड़ना है, उसके लिए इंद्रिय ज्ञान को माने बहिर्मुखता को छोड़ना है। किसी भी प्रयोजन से, चाहे वो देव दर्शन हो कि परोपकार हो कि और कोई बात हो, हमें उन सब को छोड़ना होगा यदि बहिर्मुखता को छोड़ना है। बाहर में कुछ कार्य में इष्टपना मानकर आप बहिर्मुख रहेंगे तो असाता वेदनी कर्म तो आपके भीतर आएगा और आप इस प्रकार दुखों से कभी मुक्त नहीं होंगे। सकल बहिर्मुखता को मेटना है। शुभ कार्यों के नाम से भी यदि आप बहिर्मुख रहते हैं कि पाप से पुण्य अच्छा है, अशुभ से शुभ अच्छा है, ये भले आप अपने मन से कुछ भी स्वीक माने, कुछ भी चिंतन करें, कुछ भी आपको इस प्रकार की देश न मिली हो, पर वह सब झूठ है, मिथ्या है। जब आप बहिर्मुख रहते हैं, मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए रहते हैं, इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं, तो इंद्रिय ज्ञान का सुफल नहीं होता, दुष्फल ही होता है। अन्यथा कोई जिनेंद्र क्यों बनता, इंद्रिय ज्ञान का निरोध क्यों करता, वह शुभ कार्यों में प्रवृत्ता हो कर ही सुखी हो जाता। उसको अंतर्मुख होने की, ध्यान करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन ये भली प्रकार जान लेता है मोक्ष मार्गी जीव कि बहिर्मुखता को पुरस्कृत नहीं किया जाता। भले ही आप शुभ कार्य के नाम से बहिर्मुख रहें, आपको भीतर असता वेदनी कर्म का बंध ही होता है और फिर वह उदय पाकर आपको वेदना देता है, दुख देता है और वह रहता है तो फिर पुनर्जन्म भी होता है, संसार बना रहता है। तो किसी भी शुभ कार्य के प्रयोजन से, कि विषय सुख के प्रयोजन से, कि आजीविका के प्रयोजन से कोई भी बहाना आप नहीं ले सकते हैं। यदि आपको मुक्त होना है तो बहिर्मुखता को छोड़ना ही होगा। मनोरंजन के नाम से बहिर्मुख रहते हैं, अनेक कारण होते हैं बहिर्मुख रहने के, तो किसी भी कारण से हमको बहिर्मुख नहीं रहना है और अंतर्मुख रहना है। अंतर्मुखता में सुख ही हो तो फिर कोई बहिर्मुख क्यों होगा। तो ध्यान में सुख ही होता है तो फिर सब ध्यान में रह करके मोक्ष चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। जब अपने ध्यान को आप सिर से पांव तक लाते हैं, अंतर्मुख होते हैं, तो आपको जो संचित कर्म है वह उदय में आता है और आपको शरीर के अनेकों भागों में सुखद संवेदना नहीं मिलती है। जैसा सुख आप चाहते हैं वैसा सुख आपको नहीं मिलता है। कुछ अप्रिय संवेदना जो आपको अच्छी नहीं लगती, ऐसा आपको अनुभव होता है और वह आप करके देख लीजिए। हाथ कंगन को आरती क्या, अपने ध्यान को सिर से स्टार्ट करते हुए पाँव के अंगुलियों तक जाइए, जितना आपका विस्तार है हर भाग के पास पहुंचिए, देखिए कि क्या वहां पर कुछ वेदना, अप्रिय संवेदना है, तो आप पाएंगे कि आपके अनेकों भाग ऐसे हैं, अंग उपांग ऐसे हैं जहां आपको प्रिय संवेदना नहीं मिलती है। तो फिर आपको सहनशील होना होगा। वेदना जनित परिचय को आपको सहन करना है और सहन करना है मन अंतर्मुख बने रहना है। तो अंतर्मुखता में वह शारीरिक दुख आपके अनुभव में आता है और आपको उसका अनुभव करते हुए रहना है। ये दो बातें यदि हमको मंजूर हो जाती है और उसका आचरण होने लगता है तो फिर हम मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं और एक समय
हम मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं, हमेशा के लिए दुखों से मुक्त होकर सुखी हो जाते हैं। तो मैं पुनः दोहराता हूँ, एक तो हमको बहिर्मुख नहीं होना है, इंद्रिय ज्ञान में खड़ा नहीं होना है। मन से विचार करते हैं, वह भी इंद्रिय ज्ञान है। मन भी एक इंद्रिय है, तो विचार नहीं करना है। विचार करना भी बहिर्मुखता में ही होता है। तो इंद्रिय ज्ञान माने पांचों इंद्रियों संबंधी ज्ञान नहीं करना है। मूर्त पदार्थों का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, उसको विषय नहीं बनाना, कुछ विचार नहीं करना है, और बुद्धि विलास को भी विराम देना है। कुछ भूतकाल का स्मरण नहीं करना है, पर पदार्थों का स्मरण नहीं करना है। ये सब बहिर्मुखता के रूप हैं, जिनसे असता दुख उत्पन्न करने वाला कर्म हमारे भीतर आकर हमसे बनता है। एक बात तो ये हुई कि हमें बहिर्मुखता पर विराम लगानी है। अब दूसरी बात भी, जब अंतर्मुख होते हैं, माने अपने ध्यान को सिर से पांव तक लाते हैं, तो फिर हमको वहाँ सर्वथा प्रिय संवेदना, सुखद संवेदना नहीं मिलती। जैसा सुख की हम कामना करते हैं, वह सुख हमको अंतर्मुख होने पर भी अनुभव में नहीं आता है। और जब वो अनुभव में नहीं आता है, तो हम अंदर में नहीं रह पाते हैं, अंतर्मुख नहीं रह पाते हैं। और फिर बाहर आकर जो हमारी जीवनचर्या अनादि से चल रही है, उसी जीवनचर्या में हम चल पड़ते हैं। कुछ बाहर में ही कुछ करके, कुछ जान करके सुख पाना चाहते हैं, तो फिर वह कर्मों का आगमन होता है, बंद होता है, और हम कभी कर्मों से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो बहिर्मुख नहीं होना है और अंतर्मुख होना है। और अंतर्मुख होने के लिए जहाँ शरीर में वेदना होती है, प्रथम तो वहाँ ध्यान अपने आप ही जाता है, तो हमें बस उसको सहन करते हुए रहना। और कदाचित अपने आप वेदना अनुभव में नहीं आती हो, तो फिर हमको अंतर में विचरण करना है। हर भाग में जो स्वास्थ्य की स्थिति है, उसको जांचना है, परखना है, स्कैन करना है, और हर भाग को, कोई भाग छोड़ना नहीं है। क्यों, कहीं किसी भी भाग में हमको कर्म का संचय नहीं चाहिए, कर्म का संबंध नहीं चाहिए। तो कर्म का संबंध मिटाने के लिए जो कि हमने बहिर्मुख रहकर बनाया है, बांधा है, उसको हर भाग तक पहुंचकर उस कर्म को हमसे पृथक करना है। तो फिर हमको अंतर यात्रा करनी है, अंतर्मुख रहते हुए अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक फैलाना है। अब आप धीरे धीरे फैलाएं कि तेजी से फैलाएं, क्रम से फैलाएं, अक्रम से फैलाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अंतर्मुख रहना है। और अंतर्मुख होने पर जिन जिन भागों में आपको वेदना अनुभव में आती है, उसको आपने सहन करना है। क्योंकि सहन नहीं करेंगे तो फिर आप अंतर्मुख नहीं रह पाएंगे, और अंतर्मुख नहीं रह पाएंगे तो कर्मों का हमसे संबंध नहीं टूटेगा, माने कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। और जब अंतर्मुख नहीं रह पाएंगे तो बहिर्मुख होंगे, तो फिर कर्मों का बंध होगा, कर्मों का उदय होगा, और फिर वेदना होगी, हमें उसको भोगना ही पड़ेगा। कितना भी इलाज कराओ तो कोई डॉक्टर ये नहीं कह सकता है कि मैं आपको सर्वथा वेदना मुक्त कर सकता हूँ। वह तभी संभव है जब हमारे प्राणों का नाश हो जाए, मरण हो जाए। अगर जीवन शेष है तो फिर कुछ न कुछ वेदना हमारे अनुभव में आएगी, भले कितना ही पेन किलर खिला दिया जाए। बेहोशी का इंजेक्शन दे दे तो बेहोशी का इंजेक्शन भी कुछ समय बाद प्रभाव रहित हो जाता है, और फिर उसका प्रभाव समाप्त होते ही वेदना अनुभव में आने लगती है। और कब तक पेन किलर खाया जा सकता है या पेन किलिंग का इंजेक्शन लगाया जा सकता है? तो फिर हमको
सहिष्णु होना होगा। तो अंतर्मुखता के साथ एक बात और है कि हमको सहिष्णु होना है। और बहिर्मुखता में जो विषय सुख होता है उसका आकर्षण मिटाना है। बहिर्मुखता में जो उपलब्धियां होती है, नाम की, पैसे की, विषय सुख की या अन्य प्रकार की, उन सब का प्रलोभन छोड़ना है। बाहर जो उपलब्धियां हैं उसका प्रलोभन छोड़ना है और अंतर में जो वेदना होती है उसके प्रति सहनशील होना है। इन दो कारणों से ही आप बहिर्मुखता को रोक पाते हैं और अंतर्मुख बने रह पाते हैं। और अंतर्मुख बने रहने का नाम ही ध्यान है, जिससे कर्मों का नाश होता है और सकल कर्मों का नाश होने पर जीव सकल सुखी होता है, परमात्मा होता है और मूर्त कर्म का संबंध मिट जाने से फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता है, किसी प्रकार की वेदना का अनुभव नहीं करता है और सुख के लिए कोई बाह्य सामग्री नहीं चाहिए, क्योंकि सुख जीव का स्वरूप है। जैसे मिश्री को मिठास के लिए बाहर कुछ नहीं चाहिए, नमक को खारास के लिए बाहर कुछ नहीं चाहिए। तो हमको सुख के लिए वास्तव में तो कुछ नहीं चाहिए, बस बहिर्मुखता को रोकना होता है। जो मूर्त पदार्थों का देखना जानना हमारे अधिकार से परे है। हम दूसरे की प्राइवेसी को भंग करते हैं, भले ही वो अचेतन है, पर मूर्त पदार्थों के साथ हस्तक्षेप करने का अधिकार जीव को प्राप्त नहीं है। अजीव है करके हम उसको नाना प्रकार से उसको छेड़ते हैं, उपयोग में लेते हैं, उसको काटते पीटते हैं, नाना प्रकार से उसका उपयोग करते हैं। तो वह उसकी स्वाधीनता स्वतंत्रता को भंग करना है। फिर कुदरत में ऐसी व्यवस्था है कि फिर वह मूर्त पदार्थ हमारी स्वाधीनता को भंग करता है, हमारे सुख में छेदन भेदन करता है। जैसी करनी वैसी भरनी। हम मूर्त पदार्थों को छेड़ते हैं तो मूर्त पदार्थ हमको छेड़ता है। ये ऑटोमेटिक रिएक्शन है, एक्शन का रिएक्शन है। मूर्त पदार्थों को विषय बनाते हैं तो वो हमारे साथ द्वंद्व को प्राप्त होता है और फिर वेदना उत्पन्न करता है। तो मूर्त पदार्थों को विषय नहीं बनाना है, माने बहिर्मुख नहीं होना है। और जो आ गया है उसके फल को हमने साइड से भोगना है। जो अपराध किया है तो उसका दंड हम चुका दें, नहीं तो फिर दंड तो भोगना पड़ेगा, राजी से भोगे चाहे बेराजी से भोगे। हम अंतर्मुख होकर भोगते हैं तो वह कदाचित कम पीड़ा के साथ भोगा जाता है। और अचानक पीड़ा आ पड़ती है, कोई भीषण रोग होता है, कोई दुर्घटना घट जाती है, तो फिर भोगना तो पड़ता है, लेकिन बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती। जब पशु पक्षियों को गर्म तेल में पकाया जाता है, बूचड़ खाने में काटा जाता है, छीला जाता है, वहाँ कोई उसको पेन किलर देने नहीं आता है। मनुष्य तो कब तक रहेगा? बहिर्मुख रहेगा तो वेदना होगी और वेदना का कोई इलाज करने वाला खड़ा नहीं होगा। तो आप ये सोचें कि वेदना होगी तो मैं दवा खा करके वेदना को रोक लूंगा, तो भैया कब तक रोक लोगे? कब तक मनुष्य बने रहोगे? बहिर्मुख रहोगे तो असाता उत्पन्न करने वाला कर्म आएगा, फिर उदय पाए कर फल देगा। हर जगह कोई डॉक्टर मिलने वाला नहीं है, कोई पेन किलर देने वाला नहीं है, और पेन किलर फिर आपके शरीर को क्षति भी पहुंचाता है और आपको प्राणों को भी हर लेता है। और फिर वो कब तक प्रभावशाली रहता है, कब तक उसकी व्यवस्था कर पाते हैं, वह सब पराधीन है। तो हमको जब अंतर्मुख होकर के हम चलाकर कर्म के उदय को लाकर फल भोगते हैं तो वह सहन करने की सीमा में रहता है और आप इस प्रकार कर्मों का नाश कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तो बहिर्मुख नहीं होना है, कर्म के आगमन को रोकना है। और अंतर्मुख होते हैं तो वेदना अनुभव में आती है। शरीर के विभिन्न भागों में अगर आपने ध्यान का अभ्यास वास्तव में किया है तो आपने पाया होगा कि अंतर्मुख होने पर शरीर में सर्व भागों में आपको सुखद अनुभूति नहीं होती, दुख अनुभव में आता है। किसी को जहाँ कहीं वेदना है वो उभर कर सामने आती है,
तो हमें सहिष्णु होना है, वेदना के परिचय को सहना है और वेदना से डर करके बहिर्मुख नहीं होना। प्राय बीमार होते हैं तो चाहते हैं कि हमारा ध्यान बाहर बटा रहे, कोई मिलने जुलने वाला आता रहे, बात करता रहे, हम हमारा ध्यान पढ़ने में, कोई टीवी देखने में, कोई बाहर कैसे लगाए रहे ताकि शरीर की वेदना हमारे अनुभव में नहीं आए, रोग अनुभव में नहीं आए। तो ये कोई मार्ग नहीं है कि हम वेदना के भय से बहिर्मुख रहें। तो फिर वेदना ऐसी होगी कि आप बहिर्मुख नहीं हो पाएंगे, उस वेदना को भोगना ही पड़ेगा और कोई आपको इलाज भी नहीं मिलेगा, कोई पेन किलर भी नहीं मिलेगा, कोई बचाने वाला भी नहीं आए। तो अच्छा यही है कि आप अंतर्मुख हो और जो भी वेदना शरीर के किन्हीं भी भागों में अनुभव में आती है उसको आप सैर से भोग ले और चलाकर आपको शरीर के हर भाग पर जाना है और वहाँ जो बंधा हुआ कर्म है वो आपसे पृथक होगा, कुछ फल देगा, कुछ वेदना होगी और आपने उसको सैर स्वीकार करना है। विषय सुख का लोभ छोड़ना है और शरीर में जो वेदना होती है उसके प्रति सहिष्णु होना है। अगर विषय सुख का आकर्षण मिटा लेते हैं, उसका लोभ छोड़ देते हैं और शारीरिक दुख से घबराते नहीं हैं, इन दो शर्तों को यदि आप मानकर बहिर्मुख नहीं होते और अंतर्मुख बने रहते हैं तो फिर निश्चित ही आप सबके सकल कर्मों का नाश कर परमात्मा हो सकते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। ये एक सैद्धांतिक चर्चा है, प्रयोग तो आपको स्वयं करना है। क्यों? अपने प्रयोग से ही मार्ग बनता है, केवल सुनने मात्र से मार्ग नहीं बनता है। जब तक मार्ग पर आप स्वयं नहीं चलते हैं तब तक न तो आपको उस मार्ग की श्रद्धा होती है न उस मार्ग का आचरण होता है। सम्यक मार्ग की श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए आपको स्वयं आचरण करना होगा, अंतर्मुख होना होगा, बहिर्मुखता को रोकना होगा, तभी आप इस मार्ग पर चल पाएंगे और अनंत काल से संसार में बने रहे वो आगे संसार में नहीं रहेंगे, अपने आप को अल्पकाल में मुक्त कर देंगे सकल दुखों से, सकल कर्मों से और अनंत काल के लिए परमात्म पद को, सुख को पालेंगे। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।